बिग बॉस की सबसे बड़ी अपडेट यानी कि कैप्टेंसी की अपडेट कि इस हफ्ते कैप्टन कौन बनेगा वो सामने आ चुका है। वो नाम सामने आ चुका है जो इस हफ्ते घर का कैप्टन रहेगा। और वो नाम किसका है, चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी बता देते हैं और फटाफट से आपको बता देते हैं कौन है इस हफ्ते बिग बॉस के घर का कैप्टन। तो सबसे पहले जो कैप्टन था वो मुनव्वर थे, दूसरे नंबर पर ईशा थी, तीसरे नंबर पर औरा थे और अब चौथे नंबर पर अभी नहीं बताएंगे, पहले जान लीजिए कि टास्क क्या था, तभी तो मजा आएगा जानने में। तो बताते हैं। अब ये जो प्रीवियस कैप्टन्स थे इन्हें पावर दी गई। पावर क्या, एक सेटअप रेडी किया गया ठंडी ठंडी वाला। अब बिग बॉस के घर में तो शायद कंटेस्टेंट्स को इतनी ठंड फील नहीं होती होगी, लेकिन बाहर तो भाई बहुत ठंडा, भयंकर ठंड हो रखी है। और बिग बॉस ने कहा क्यों ना फील दिया जाए इनको थोड़ा सा मनाली शिमला वाला। तो वहाँ पर बिग बॉस के घर में सेटअप तैयार किया गया, थोड़ा बर्फीला सा स्नोसो वाला। अब हुआ क्या, तो यहाँ पर 3 माउंटेन्स बनाए गए, एक माउंटेन में औरा, एक माउंटेन में मुनव्वर और एक माउंटेन में ईशा। अब इनको क्या करना है, ये अंदर बैठ के मेडिटेट करेंगे, ये लोग ध्यान करेंगे, पूजा पाठ ओम करेंगे और जो बाकी घर वाले होंगे उनको यहाँ पर आकर बताना है कि कौन सा कंटेस्टेंट है जो कैप्टेंसी के लायक नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब उनको एक तरह से उठाना है मेडिटेशन से, उनको प्रोवोक करना है कि उठ जाओ। फिर उन्हें गुस्सा आएगा और फिर एक स्टॉर्म जैसी आवाज़ आएगी, एक थंडर स्टॉर्म जैसी आवाज़ आएगी। कुल ऐसे 5 राउंड्स होंगे और एक एक करके यहाँ पर जो कैप्टन है वो उनको जिनका नाम सामने आएगा, जो लगेगा उनको कि नहीं इनको निकाल देना चाहिए। तो ये खेल कहीं ना कहीं ईशा और मुनव्वर का ही रह जाता है कि औरा को तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है और थोड़ा सा डाउन भी है वो, तो ये खेल पूरा आयशा और मुनव्वर का था। अब आपको बताते हैं, पहला राउंड हुआ और पहले राउंड में आयशा को बाहर कर दिया गया और ये रीजन दिया गया कि भाई ये गिरती रहती हैं, घर क्या संभालेंगी, पहले खुद को संभाल लें। दूसरे नंबर पर यहाँ पर फिर स्टॉर्म बजा और दूसरे राउंड में अरुण को आउट कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि जब औरा बने थे तो कहीं ना कहीं वही एक कैप्टन थे, वही वाइस कैप्टन का रोल निभा रहे थे, क्योंकि औरा को तो काफी चीजें समझ नहीं आते, तो वो बन चुके हैं तो उनको आउट कर दो। तीसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर मन्नारा। मन्नारा को शायद ना अब थोड़ा सा ना पता चल जाना चाहिए कि भाई आप किससे दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि ईशा और मुनव्वर कहीं ना कहीं थे तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स हो सकते थे और मन्नारा को कैप्टेंसी दिलाई जा सकती थी। पिछली बार वो बस एक स्टेप से चूक गई थी, लेकिन इस बार भी अब मन्नारा को देख लेना चाहिए कि भाई उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन है। तो यहाँ पर मन्नारा तीसरे राउंड में आउट हो जाती हैं और उसके बाद आता है नंबर चिंटू का। चिंटू जी आते हैं और चिंटू जी को आउट कर दिया जाता है। समर्थ वो भी इस रेस से, कैप्टेंसी के रेस से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद विकी जैन को भी बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि लास्ट में कौन बचा, लास्ट में बचे अभिषेक और अंकिता। अभिषेक को मौका नहीं मिलता, उन्हें कैप्टेंसी की रेस से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो लड़ाई करने लग जाते हैं ईशा और समर्थ से, जिसलिए उनको बाहर कर दिया जाता है। तो लास्ट में बची अंकिता लोखंडे। तो अंकिता लोखंडे सबसे घर की कैप्टन रही हैं और जिसके बाद अगर देखा जाए तो ऑडियंस के क्या व्यूज आए, तो ऑडियंस काफ़ी खुश थी कि अंकिता डिजर्विंग है और वो भी काफ़ी मेहनत कर रही थी कैप्टेंसी के लिए। तो वो कहीं ना कहीं खुश है कि कैप्टेंसी के लिए यहाँ पर अंकिता को चुना गया और कहीं ना कहीं मुनव्वर के लिए वो केस भी लड़ी थी, उनके हित में लड़ी थी, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी फायदा हुआ और ईशा के साथ भी उनके अच्छे कनेक्शन है तो वो भी फायदा हुआ। तो यहाँ पर अंकिता अब घर की कैप्टन बन चुकी हैं और अभिषेक को लेकर कि अभिषेक का नाम क्यों नहीं आया, तो उस पर लोग थोड़ा सा कर रहे थे, क्योंकि अभिषेक इसलिए नहीं आया क्योंकि लड़ाई हो गई थी और यहाँ पर उन्हें इस कैप्टनसी की रेस से बाहर कर दिया गया था। तो अंकिता अब कैप्टन है, देखते हैं उनके पास कैसी पावर्स आती हैं और उन पावर्स का वो कैसे यूज़ करती हैं और दिमाग के घर में रहकर वो अपना दिमाग कैसे चलाती हैं, ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही, हम जल्द लौटेंगे तमाम और अपडेट्स के साथ, तब तक बन रही है हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।